इस तरह वुमेन एम्पावरमेंट पे आपने बोला कि आपने सेशंस करवाए हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या थे, आप थोड़ा सा बारे में हमें बताएं। बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है कि हमें लोगों को एम्पावर करना है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड हो, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो। हमने उन सारी चीज़ों को कवर किया है। इवन रूरल एरियाज़ में जो ख़वातीन काम नहीं कर सकती हैं, जिनको इजाज़त नहीं होती कि वो घर से बाहर निकले, हमने कुछ इस तरीके से उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, उनको ट्रेनिंग सिखाई हैं। और काफ़ी सारे आप यकीन नहीं करेंगे कि उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा थी और हमें फ़ील होता था कि अगर हम इनको मार्केटिंग के कुछ टूल्स बताएं तो शायद वो समझ ना सके, लेकिन दे पिक्ड एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस। एरिया में था ये बेसिकली औरंगी टाउन में ही था। अच्छा, कराची में औरंगी टाउन में। और हमने इवन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्योंकि मार्केटिंग ऐसी चीज़ है, आजकल यंगस्टर्स उसको ज़्यादा पिक कर रहे हैं। और लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि जो वर्किंग वुमेन जो हाउस वुमेन्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, और काफ़ी टाइम से उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा ही नहीं है, तो वो मुश्किल है कि वो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ सके। बट वी वर रॉन्ग एट दैट टाइम। व्हेन वी एक्सप्लोर, तो फिर हमें वी गॉट टू नो दैट कि भाई बहुत टैलेंट है, एज का कोई बैरियर नहीं है। यहाँ पर बड़े हो छोटे हो, हर किसी के पास दिमाग है। और बस उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, उनको एक हाथ की ज़रूरत है कि जो उनको पकड़ ले और उसको वो पकड़ के एक रास्ते की तरफ आ जाए, सही डायरेक्शन की तरफ आ जाए। अच्छा, बीइंग एन एम्पावर्ड वुमेन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो समझती हो कि एक औरत में होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एम्पावर हो सकती है? बेसिकली उनको थोड़ा सा रेडिवेटेड माइंड होना ज़रूरी है, और अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हमारे यहाँ ये होता है कि हमें चुप करवा दिया जाता है। हमें पता है कि ये मेरा हक है, मुझे यहाँ पर बोलना है, मेरे सामने ये चीज़ गलत हो रही है, मुझे अगर ये चीज़ करनी है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ, मुझे पता है कि मैं ये काम कर रही हूँ और मैं ठीक कर रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं ये चीज़ करती हूँ तो आगे जाके मुझे इसका स्कोप मिलेगा, इसका मुझे एक्सपोजर मिलेगा जो मेरे करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मुझे पता ये चीज़ है। अब अगर कोई उसके सामने इख्तलाफात करेगा, बैरियर खड़ा करेगा, तो मुझे उनको समझाने की ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस व्हेन इट कम्स टू माय पेरेंट्स, मुझे सबसे पहले उनको टीच करने की ज़रूरत है कि पापा मामा मैं ये चीज़ कर रही हूँ। से समझाना भी सिर्फ पेरेंट्स को और फैमिली मेंबर्स को ही होता है, आप सबको तो नहीं एग्री कर सकते। ना, इवन कि लोग तो पॉइंट आउट फिर भी आपको करेंगे। एग्जैक्टली। वो आप जितने अच्छे हो जाओ, एट द एंड कोई ना कोई खामी आपके अंदर निकलेगी। आप सबको खुश नहीं कर सकते। ये अच्छा, ये हमारी औरतों को समझना बहुत जरूरी है यार। हमारी घर की जो हमारी अम्माएं हैं, जो घरेलू औरतें हैं, जो लेडीज, इवन वर्किंग वुमेन भी काफ़ी ऐसी होती हैं कि अब अगर मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, मैं कहीं किसी ऑफिस में हूँ, तो पूरे स्टाफ के साथ किसी को मुझसे शिकायत ना हो। भाई ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी। एग्जैक्टली। आपको अपना पॉइंट रखना है और काम से काम रखो और अपना काम करते रहो। सब वैसे भी खुश नहीं होने वाले आपसे, तो ये बहुत जरूरी है। हम तो औरतें सबसे बड़ी पहले आपको हमारे पेरेंट्स भी तो सो कॉल्ड लोग क्या कहेंगे वाली प्रोफाइल होते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली को बहुत एम्पावर किया। आज जो मैं यहाँ पर बैठी हूँ ना, उसके पीछे समहाउ मेरी फैमिली की बहुत बड़ी सपोर्ट है। वरना जिस एरिया से हम बिलोंग करते थे और वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था एक लड़की के लिए। और जब मेरी सक्सेस स्टोरी, मैं आपको रिसेंटली एक वाकया बताती हूँ। जी जी जरूर। जिसके बाद मेरे फादर का सीना फखर से चौड़ा हो गया, एंड आई वाज लाइक मैंने जिंदगी जी ली अपनी। ओह वाओ। मतलब वो मोमेंट ऐसा था कि हमारे संडे को संडे मार्केट लगती है ना उस एरिया में, और उन्होंने बीच में क्या किया कि कवर कर दिया हमारे घर की वेसिनिटी को ना, अपने सामान वहाँ पे रख दिया जहाँ से हमारी गाड़ी बाहर नहीं निकल सकती। और मतलब कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड के हम इजीली वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो फैमिली ने कंसर्न रेज किया, और फिर उन्होंने, पापा ने कहा कि इस दफ़ा वो आएंगे ना तो मैं उनसे डिस्कस करूँगा। संडे की सुबह थी, मतलब सामान रखे जा रहे हैं, तो मेरे फादर बाहर गए। उन्होंने वहाँ की जो मेंबर्स थे उनको बोला कि यहाँ पर नहीं करो, हमारे घर में 1-2 पेशेंट भी है, तो अल्लाह ना करे तबीयत ख़राब हो जाए तो गाड़ी नहीं निकल सकती, फैमिली बाहर नहीं निकल सकती, आप अपना सामान जो है ना पीछे रख दें। बात यहाँ पर ये हो रही है। और फिर वहाँ पर वहाँ का जो सदर है उस इलाके का, वो आया, उन्होंने कहा कि वर्दा भट्ट आपकी बेटी है, डायरेक्ट।
ओके। बात कुछ और हो रही है, मार्केट की हो रही है, एंड ही वाज लाइक वर्दा बट आपकी बेटी, एंड माय फादर वाज यू नो शॉक्ड कि हाँ मेरी बेटी है, क्यों क्या हुआ? तो ही वाज लाइक कि हमने आपकी बेटी को टीवी पे देखा था, उन्होंने ये इवेंट होस्ट किया था, 50,000 की आवाम को उन्होंने टैकल किया था, आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत आगे निकल गई, हमें पता था वर्दा बट यहाँ रहती है, लेकिन हमें उसका घर नहीं पता था वो कहाँ रहती है। ओह आई सी। एंड वो लिटरली वो लोग माफ़ी मेरे फादर से मांगने लगे कि हमने आपको परेशान किया, हमारे लोगों ने परेशान किया, फ़ौरन सामान हटाओ यहाँ से फ़ौरन। एंड ही वाज लाइक मैं उस वक्त सो रही थी घर में, एंड फादर अंदर आए, उन्होंने मम्मा को बताया कि वो तो माफिया मांग रहे, वो तो वर्दा को इस तरीके से बोल रहे हैं कि आपकी बेटी बहुत आगे आ गई। एंड लिटरली कि उनकी आंखों में ना जो खुशी के आंसू मैंने देखे ना, यू नो हम अपनी मम्मा से तो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, लेकिन फादर से हमेशा एक थोड़ा सा गैप जो है कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन उस दिन जो मैंने खुशी उनकी आंखों में देखी है ना, मैंने कहा मैंने जिंदगी जी ली। अरे वाह क्या बात है। मैंने कहा ये जो, लेकिन ये जो मोटिवेशन और एप्रिसिएशन है ना, ये भी बहुत जरूरी है। इंसान कुछ भी कर ले, कहीं से थोड़ा सा भी कोई अगर इंसान को इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है ना, तो बस क्योंकि कमानी रिस्पेक्ट ही है वर्दा। पैसा कमा लिया, आ गया, चला गया, कुछ पता नहीं है। रिस्पेक्ट ही है जिसको हर किसी को कमानी होती है। और हर कोई जो यहाँ पे स्पेशली औरतें जब हम निकलती हैं बाहर किसी भी फील्ड में काम क्यों ना कर ले, तो मेन हमारा फोकस होता है कि हमें समाज में एक रिस्पेक्ट कमानी है। तो ये बड़ा मुश्किल टास्क है, एंड आई कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। somehow you have been recognized and maintained yourself to that level। ये बहुत बड़ी बात है। और जब इस तरह की बात होती है ना, तो फिर कॉम्पिटिशन्स भी बड़े बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। पहले अच्छा लोगों के रवैये भी तो चेंज हो जाते हैं। पहले वो जो लोग जो नुस्ख निकालते थे, फिर जब कुछ थोड़ा बहुत नाम हो जाते तो फिर कहते देखो हमारी कजन है, हमारी बेटी, हमारी भतीजी है, ऐसा कुछ होता है। होता है। लेकिन अगर मैं अपने सोशल सर्कल की बात करती हूँ, फैमिली तो बहुत सपोर्टिव मेरी हमेशा से रही है, नो डाउट। बट व्हेन इट कम्स टू द सोशल सर्कल, अगर मैं 2017 से लेकर 2024 तक मैं बात करती हूँ, मेरे प्रोफेशनल करियर में मैंने कदम 2017 में रखा था। उससे पहले तो टीचिंग और ये सारी चीज़ें शुरुआत हुई हुई थी। 2017 से बहुत बड़ा सर्कल, यू नो, ये गैदरिंग, वो गैदरिंग, ये वो, मतलब एक अलग ही वो आपका जो पहला कदम होता है सोसाइटी में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो आप 7th स्काई पे ही होते हो, यू नो। और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर मैं 2024 की मैं बात करती हूँ, तो आज मैं अकेली खड़ी हूँ। अच्छा। वो इस वजह से खड़ी हूँ क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाता है कौन आपके साथ लॉयल है, कौन पीठ पीछे मुनाफिकत कर रहा है। बहुत टूटा है। क्या करती हो फिर दिल टूटता है तो वहाँ से कैसे निकलती हो? ये बहुत मुश्किल है कि कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि आपके, मेरे पास तो ऐसा कोई फ्रेंड ही नहीं रह गए कि जिससे मैं डिस्कस करूं कि यार ये चीज़ बुरी लग गई है, इसने ऐसा कर दिया, इसको मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया और इसने बदले में मेरे साथ क्या किया। तो मुनाफिकत इतनी ज़्यादा मिल गई है ना कि अब मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को खुद ही हील कर लूँ, एक कंफर्ट जोन में रहूँ, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन होगी कि अब मैं किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकती।